नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला छावनी से इंडियन ऑयल का डिपो शिफ्ट किया जा रहा है और ट्रक ड्राइवर लगातार इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने ट्रक ड्राइवरों को अपना समर्थन दिया और उनकी मांग को जायज करार देते हुए सरकार के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों इंडियन ऑयल डिपो को यहाँ से शिफ्ट कर इन ट्रक ड्राइवरों के पेट पर लात मारी जा रही है। इस दौरान ट्रक ड्राइवरों ने चित्रा सरवारा को आपबीती बताई और वहां पर कुछ देर तक हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी ट्रक चालक नजर आए। ट्रक ड्राइवरों को समर्थन देने के दौरान क्या कुछ चित्रा सरवारा ने उनसे बातचीत की और मीडिया से बोलते हुए चित्रा सरवारा ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। आप यहाँ की ये लोग हड़ताल पर हैं और आप समर्थन देने पर क्या कहें? देखिए, इंडियन ऑयल का जो ये डिपो है सालों से, डेकेड से अम्बाला के अंदर स्थापित है और एक इशू उसकी सेफ्टी को लेके अक्सर समय दर समय उठता रहा। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ और इससे जुड़े हुए बहुत से जो इनके एसोसिएशंस हैं, आज यहाँ सारे ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं। एम्प्लॉयज़ से हमारी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत से हज़ारों लोगों के घर परिवार रोजी रोटी यहाँ से चल रहे थे। और जैसा कि बताया गया, दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली स्मार्ट ऑयल टर्मिनल इन द कंट्री और हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है। आज तक कोई सेफ्टी का इशू उसमें नहीं उठा, तो लाजमी है कि आज उन इश्यूज़ को उठाकर जब शिफ्ट करा जाएगा तो जिनके पेट पे लात पड़ रही है वो कहीं ना कहीं इस पे सवाल जवाब करना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज हम यहाँ पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से मैं और हमारी सारी टीम यहाँ पर जो मौजूद है, हम इनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनके हकों की लड़ाई में हम इनके साथ हैं, इनकी आवाज़ उठाएंगे। किसी तरह की नाजायज़गी नहीं होनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद धीरे धीरे करके देश की आर्थिक स्थिति जो है नीचे आती जा रही है, हमारे विकास की दर गिरती चली जा रही थी और कोरोना के समय पे तो एक तरह से हम कहेंगे कि हाहाकारी मच गई है। आज नौकरी नहीं है, आज किसी की दुकान नहीं चल रही, आज किसी का ठेका नहीं चल रहा, आज गवर्नमेंट टेंडर्स काम नहीं कर रहे और ऐसे समय पर एक सब जुडिस मैटर जिसका 2 तारीख को अगले महीने अभी डिसीजन आना है, उसको लेकर एकदम से बहुत ही सख्ती दिखाई जाए, जैसे कि और भी बहुत सारे मामलों में दिखाई जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा वो होता है कि क्या ये अभी ज़रूरी था। और जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रशासन का और जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ है, उनका एक दायित्व भी बनता है। अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास एक दायित्व भी है कि इनसे बात करें, इनके कुछ सवालों का जवाब दें कि ये क्यों बंद करा जा रहा है, आज तक क्या इसमें सिक्योरिटी इशू आया था, ये कहाँ शिफ्ट होएगा। और जो लोग सालों साल से पारिवारिक तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, वो आखिर आगे कैसे अकोमोडेट होंगे, उनके फाइनेंशियल नीड्स को किस तरह से ख्याल रखा जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉयज शायद शिफ्ट हो जाएं, जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप्ड है। और ये बात सही है कि नॉर्दर्न हरियाणा में अम्बाला एक बहुत हब है। यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन है जहाँ पे ऑफकोर्स फ्यूल की एक डिलीवरी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। एयरपोर्ट हमारे पास है, मेन सिटी सप्लाईज हमसे लेके जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये जो डिसीजन है, क्या ये सिर्फ सेफ्टी की वजह से यहाँ से इंस्टिगेटेड है, ये डिसीजन की कोई और भी है। और सरकार को अपना दायित्व और जवाबदेही इस टाइम पे स्पेशली लोगों की तरफ देनी पड़ेगी। लगातार 3 दिन हो गए हैं ट्रक ड्राइवर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और आज जब हमने ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की तो ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा और नाराजगी उनके शब्दों से झलकता हुआ नजर आया। किस तरह से ट्रक ड्राइवर अपना दर्द बयां कर रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। सर, हमारी ज़्यादा इनसे कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। 40 सालों से, जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे प्रधान जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार, ये 40 साल से जो डिपो यहाँ पे है सर, हम ये चाहते हैं कि डिपो यहाँ पे बरकरार रहे। ना करते भी तो सर इस डिपो से 5000 लोग जुड़े हुए हैं और उनके आगे भी कई परिवार हैं सर। अचानक ये डिपो का ऐसा बंद करने का डिसीजन ले लिया गया है तो ये सर हमारे लिए किसी मौत से कम भी नहीं है, क्योंकि अपने हक के लिए देखो एक जानवर भी लड़ता है, हम तो फिर भी जीते जागते इंसान है सर। ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते, हम तो रोजी रोटी चाहते हैं अपने पास। चित्रा सरवारा धरने पर बैठे ट्रक ड्राइवरों को अपना समर्थन देने पहुंची तो इस मामले को लेकर हमने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी बातचीत की। विज ने किस अंदाज में चित्रा सरवारा के समर्थन और हरियाणा डेमोक्रेटिक पर निशाना साधा, ये आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे भाई? देखिए, ये जो इंडियन ऑयल का डिपो है ये शहर के बीचों बीच आ गया। जयपुर में उसको आग लगी थी
3 किलोमीटर में कुछ भी नहीं बचा था, और हमारा तो 3 किलोमीटर में सारा शहर आ जाता है। इसलिए हमने अधिकारियों से इसको टेकअप किया और उन्होंने इसको शिफ्ट करना मान लिया है। कोई डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की कोई ऐसी संगठन, उनको क्या मालूम है कि लोगों की जिंदगी जो है वो सर्वोपरि होती है। सबसे पहले लोगों की जिंदगी को देखना है, शहर की वजूद को देखना है। अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई, ये इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इनका तो नामो निशान नजर नहीं आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।